दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय हो श्री बद्रीनाथ महाराज की। स्वागत है आपका मेरे बद्रीनाथ सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में। और हम लोग मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं अपने होटल से। और भाइयों, दिख पा रहा आप होगा आपको कि बद्रीनाथ धाम का मौसम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। सर्दी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सही मात्रा में पड़ रही है, अच्छी खासी सर्दी है। और अगर मैं दोस्तों भीड़ की बात करूं तो भीड़ बिल्कुल भी बद्रीनाथ धाम में अभी नहीं है। मगर बद्रीनाथ धाम में इस टाइम आपको हर तरफ ड्रीम प्रोजेक्ट का काम चलते हुए दिखेगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंटिन्यू सब जगह चालू है, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह के हाल बद्रीनाथ धाम के अंदर के भी जो रोड्स हैं उनके भी हालात इस टाइम सही नहीं है। और रास्ता भी आपको आधे से ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। पहुँच चुके हैं हम लोग दोस्तों बद्रीनाथ धाम के मेन चौराहे पे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा बद्रीनाथ इस समय खाली पड़ा है। आप आराम से आइए, सारी धर्मशालाएं खाली हैं इस टाइम। सब कुछ यहाँ पे फ्री है और भीड़ तो ना के बराबर है। तो भाइयों, सबसे मेन चौराहे पे हम लोग खड़े हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और यही दोस्तों मेरे सामने ये टोकन काउंटर है। आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा। फिलहाल इस टाइम दोस्तों ना कहीं टोकन चेक हुए हैं, ना ही कहीं रजिस्ट्रेशन चेक हुआ है, क्योंकि भीड़ है नहीं। तो दर्शन वगैरह सब आराम से हो रहे हैं, तो टोकन वगैरह की इस टाइम कोई इतनी नीड है नहीं। ना मैंने कहीं चेक होते हुए देखे टोकन्स वगैरह, ना लोग ले रहे हैं। और टोकन काउंटर के ठीक सामने दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये बद्रीनाथ धाम का ड्रीम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई चीज़ें तोड़ी गई हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइए, क्या ये चीज़ सही है कि बद्रीनाथ धाम में एक पौराणिक जगह में इतनी भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन का कार्य होना और इतने बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट होना, कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, बोल्डर, जेसीबी सब बद्रीनाथ धाम में चलाए जा रहे हैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं, शॉप्स बनाई जा रही हैं नई। तो क्या ये दोस्तों सही है या नहीं है? और अभी मैं मंदिर के पास भी आपको दिखाऊंगा, अलकनंदा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये दोस्तों पुरानी ही लेक है, जिसे लोग आर्टिफिशियल लेक कह रहे हैं, मगर ये दोस्तों लेक आर्टिफिशियल नहीं है, ये बद्रीनाथ धाम में पहले से थी। इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके साइड में पूरी वॉकिंग स्ट्रीट बनाई जा रही है, पोल्स वगैरह लाइट्स लगा के। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट काम यहाँ का कंप्लीट है। आप आने वाले 2 साल में अगर यहाँ आएंगे तो आपको ये सारा काम कंप्लीट मिलेगा। मगर दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी, अगर पुराना बद्रीनाथ आप अभी भी घूमना चाहते हैं तो इस साल में घूम लीजिए, क्योंकि इसके बाद में पहले जैसा बद्रीनाथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना डेवलपमेंट किया जा रहा है, इतना डेवलपमेंट किया जा रहा है कि बद्रीनाथ बद्रीनाथ जैसा छोड़ा ही नहीं जाएगा। लाइक बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। खैर, इस बारे में सबकी अपनी अपनी राय होंगी, किसी को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी, किसी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। फिलहाल मेरे हिसाब से इतनी ऊंचाई पे, जहाँ पे पहाड़ कभी भी खिसक सकते हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती हैं, तो इतनी भारी मात्रा में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो जैसे ही दोस्तों आप बद्रीनाथ मेन मार्केट से आएंगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को रोड जा रही है मानव कल्याण आश्रम की तरफ से। ये सीधा आपको श्री बद्रीनाथ धाम नारायण के मंदिर लेके जाएगी। और आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने ही माँ अलकनंदा का भव्य स्वरूप, जो कि अपने इस टाइम पूरे विकराल स्वरूप में चल रही हैं। और यात्री दोस्तों इस टाइम सब बद्रीनाथ में नॉर्मल ही हैं और मौसम फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा सर्दी का मौसम है। आप लोग सराउंडिंग देख पा रहे होंगे, सामने ही भगवान श्री बद्रीनाथ का मंदिर। और यहीं पे दोस्तों आपको हर तरीके की दुकान मिल जाएंगी, पूजा पाठ आदि सामग्री और मालाएं वगैरह और रत्न वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
स्फटिक यहाँ मिलता है, कमलगट्टे की माला, ये सब आपको ओरिजिनल भी यहाँ बद्रीनाथ में, रुद्राक्ष वगैरह ये सब आपको ईजिली बद्रीनाथ में अवेलेबल हो जाएंगे। और बद्रीनाथ में अगर मैं दोस्तों मार्केट की बात करूँ तो बद्रीनाथ की मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रोज़मर्रा के सामान वगैरह भी सब यहाँ मिल जाते हैं, आपको किसी भी तरीके से परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। मेडिकल्स वगैरह भी सब यहाँ अवेलेबल हैं। तो एक आम आदमी की नीड का जितना भी सामान होता है उन सबकी मार्केट यहाँ पे है बद्रीनाथ में। तो दोस्तों मार्केट का एंड होने के बाद में ये ब्रिज आता है, इसी ब्रिज के माध्यम से हम लोग श्री बद्री विशाल भगवान के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं आगे। और ये ब्रिज दोस्तों अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसे पार करने के बाद ही हम मंदिर की तरफ पहुंच पाते हैं। और दर्शन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप इस टाइम पे दर्शन करने आते हैं बद्रीनाथ धाम तो आपको बिल्कुल भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मंदिर की तरफ जाइए, बहुत आराम से दर्शन होंगे दोस्तों। आप मंदिर के अंदर आराम से 10 से 15-20 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप सीज़न के टाइम में आते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड ही आप मंदिर के अंदर रुक पाते हैं, 5 सेकंड मैक्स टू मैक्स आपको धक्का दे दिया जाता है आगे के लिए। तो इस टाइम ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं मंदिर में। और मेरे सामने दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल। अभी मैं आपको दोस्तों तप्त कुंड और ब्रह्म कपाल पे भी लेके चलूँगा। बाकी आप इस टाइम यहाँ का मौसम देखिए और नज़ारे देखिए, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग तप्त कुंड की तरफ चलेंगे। तप्त कुंड में स्नान आदि करने के पश्चात फिर हम भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों बैंक और एटीएम्स की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक का एटीएम मिल जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पे ब्रांच भी है जो मंदिर के बिल्कुल ठीक नीचे ही है। तो एटीएम्स वगैरह की भी यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे आपको किसी भी तरीके की परेशानी उठाने को नहीं मिलती। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग तप्त कुंड की तरफ। जैसे ही आप माँ अलकनंदा पे बना हुआ ब्रिज क्रॉस करेंगे, उस ब्रिज को ख़त्म करते ही बिल्कुल राइट हैंड साइड पे सीढ़ियाँ हैं, उनसे आप नीचे उतर के आइए। और ये मेरे सामने दोस्तों जो कुंड देख रहे हैं आप लोग, यही तप्त कुंड प्राचीन कुंड है। बाकी जितने भी कुंड हैं वो सब यहाँ दोबारा बनाए हुए हैं यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एक कुंड में हज़ारों श्रद्धालुओं का नहाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए और भी कुंड डेवलप्स किए गए हैं, मगर सबसे पुराना और प्राचीन कुंड दोस्तों यही है। और पानी से निकलते हुए धुएं से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कुंड का जल कितना गर्म है। और ये दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पे और इतनी सर्द जगह पे अपने आप नेचुरल स्रोत से गर्म पानी आता है। तो दोस्तों सामने महिला कुंड है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के कुंड अलग अलग बने हुए हैं। महिला कुंड पूरा कवर्ड है और जेंट्स कुंड सारे के सारे खुले हुए हैं, पुरुष कुंड जितने भी हैं। ये दोस्तों नए कुंड बनाए गए हैं स्नान के लिए, ताकि जब भीड़ बहुत ही अधिक मात्रा में हो तो श्रद्धालुओं को परेशानी ना उठानी पड़े। तो यही दोस्तों है नारद शिला, और नारद शिला के नीचे ही है नारद कुंड। मैं अभी आपको नारद कुंड के भी दर्शन करवाऊंगा। नारद कुंड की दोस्तों हिस्ट्री ये है कि भगवान की जब प्रतिमा यहाँ पे प्रकट हुई थी तो उसे असुरों ने नारद कुंड में छुपा दिया था। फिर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को स्वप्न दिया भगवान ने, और उनने इस कुंड में से पुनः इस मूर्ति को निकाल के और मंदिर में पुनः स्थापित किया, जगत गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने। ये देखिए दोस्तों, ये नारद कुंड है। इस टाइम माँ अलकनंदा अपने उफान पे हैं, तो नारद कुंड पूरी तरीके से माँ अलकनंदा के जल में डूबा हुआ है। तो आपको अगर ये कुंड सही मायने में कभी देखना हो तो सितंबर अक्टूबर इन महीनों में यहाँ पे विज़िट कीजिए, तब जल स्तर माँ अलकनंदा का नीचे स्तर पे होता है, तो आप ये कुंड आराम से देख पाएंगे। तो यहीं से दोस्तों हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब हम चल रहे हैं ब्रह्म कपाल की ओर।
और मेरे सामने जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं दोस्तों, ये बद्रीनाथ धाम का नया ब्रिज है जो परमार्थ लोक से मंदिर की तरफ को कनेक्ट करता है। तो ये ब्रिज दोस्तों नया बनाया हुआ है। पुराना ब्रिज वही था जिससे हम लोग आए हैं, मैं आप लोगों को लेके आया था, और जो मैंने वीडियो में दिखाया है वो पुराना ब्रिज है, ये नया ब्रिज है। ये परमार्थ लोक की तरफ कनेक्ट करता है, पार्किंग के पीछे वाले एरिया से होते हुए, पुरानी पार्किंग से। ये दोस्तों ब्रह्म कपाल है। यहाँ पे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि के जितने भी कार्य होते हैं वो सब यहाँ संपन्न किए जाते हैं। और नदी के पार दोस्तों आप लोग सामने देख पा रहे होंगे कि अलकनंदा रिवर फ्रंट का काम कितने ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं और डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कितनी तोड़फोड़ करी गई है। आप लोग देखिए दोस्तों, काम कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे, और ये सब ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। तो ये आप कमेंट में ज़रूर राय दें कि ये जो बद्रीनाथ में डेवलपमेंट हो रहा है, तोड़फोड़ करी जा रही है, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि मंदिर के आजू बाजू में जितनी भी धर्मशालाएं पुरानी थीं, जो करीब 100 डेढ़ सौ, सवा सवा 100 साल पुरानी भी धर्मशालाएं थीं यहाँ पे, जिन्हें आप कभी अगर अब शायद नहीं देख पाएंगे। और पहले का जिसने बद्रीनाथ देखा होगा तो उन भाइयों को ज़रूर पता होगा कि ऐसी ऐसी धर्मशालाएं थीं जो सिर्फ लकड़ी से ही बनी हुई थी, जिसमें सीमेंट का यूज़ ही नहीं था। तो वो धर्मशालाएं दोस्तों 100 साल पुरानी भी थी यहाँ पे, वो सब तोड़ दी गई हैं। यानी एक तरीके से जो पुराना बद्रीनाथ था वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। पुराना बद्रीनाथ से मेरा मतलब ये है दोस्तों, मंदिर के लेफ़्ट और राइट में जितना भी बद्रीनाथ था वही पुराना बद्रीनाथ था। जो अलकनंदा के दूसरी साइड यानी मंदिर के सामने अलकनंदा को पार करने के बाद में जो बद्रीनाथ बनाया गया है वो सब नया बद्रीनाथ जो दोबारा डेवलप किया गया है। तो पौराणिक बद्रीनाथ इधर की साइड वाला ही है। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से होटल्स वगैरह, पुरानी धर्मशालाएं, सब कुछ यहाँ पे तोड़ के तहस नहस कर दिया गया है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। तो भाइयों ये देखिए हम लोग अब मेन ब्रह्म कपाल पे हैं, और यहाँ पे देखिए पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि सबके कार्य यहाँ पे संपन्न कराए जा रहे हैं पुरोहितों द्वारा। तो दोस्तों ब्रह्म कपाल के दर्शन करने के उपरांत हम लोग फिर से तप्त कुंड में आ गए हैं। स्नान आदि हम लोगों ने यहाँ अपना संपन्न कर दिया है, और भीड़ दोस्तों तप्त कुंड में भी इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ये दोस्तों तप्त कुंड नेचुरल गर्म पानी अपने आप आता है यहाँ पे। और हम लोग दोस्तों नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने गए थे, और उसके बाद हम लोग जैसे ही आए तो हमें एक अद्भुत ही नज़ारा मिला जो लाइफ में शायद पहली बार मैंने देखा होगा। आते ही आते मैंने देखा तप्त कुंड पूरा खाली, यानी हम मुश्किल से 20 मिनट हुए हमें कपड़े चेंज करने गए हुए, और पूरा तप्त कुंड खाली। मगर ये दोस्तों खाली किया गया है, इसका जितना भी पानी होता है सब अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है साफ़ सफाई के लिए। अब ये महाराज जी साफ़ सफाई करने के बाद दोबारा से इसमें पानी भरेंगे और भक्तों के स्नान के लिए दोबारा से ये खोल दिया जाएगा। इसकी आप संरचना भी देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से प्राचीन संरचना है इस कुंड की। तो ये मैं आपको बार बार, वो मेरे सामने आप लोग देख पा रहे होंगे जो कुंड में जहाँ से पानी गिर रहा है, यही सबसे प्राचीनतम स्रोत है और सबसे मेन स्रोत यही है जहाँ से गर्म पानी आता है। तो चलिए दोस्तों अब मंदिर में दर्शन की तरफ चलते हैं। प्राचीन तप्त कुंड से बिल्कुल सामने की जो सीढ़ियाँ हैं वही सीधे आपको मंदिर लेके जाएंगी, और कायदे में दोस्तों मान्यता के अनुसार भी हमें इधर से ही मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो है ये पहले भगवान शिव का धाम था, और भगवान नारायण को ये धाम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने बाल स्वरूप में माता पार्वती से हट करके इस स्थान को प्राप्त किया था। तो दोस्तों यहाँ पे श्री भोलेनाथ आदि केदारेश्वर का मंदिर जो कि बाबा भोलेनाथ को समर्पित है, तो हमें इसी के दर्शन करने के उपरांत ही आगे बढ़ना चाहिए भगवान नारायण के दर्शन के लिए। तो दर्शन कीजिए दोस्तों भगवान श्री आदि केदार जी के, भोलेनाथ के। कमेंट में दोस्तों ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ।
ये जगत गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर, जो आदि केदार मंदिर से ऊपर है। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे यहाँ के मेन पुजारी रावल का निवास स्थान। और ये दोस्तों जितना भी ऊपर आप टीन शेड देख रहे हैं लंबा सा जाते हुए, जब सीज़न होता है, यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो सभी यात्री यहाँ से लाइन लगा के फिर आगे की ओर दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं इसी शेड के द्वारा। तो अभी तो दोस्तों भीड़ यहाँ बिल्कुल है नहीं, तो लाइन वगैरह का कोई भी सीन नहीं है। आप आइए, आराम से दर्शन कीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे, कोई भी किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में मैं दर्शन आपको मंदिर के बाहर का ही करवाऊँगा, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और हमें चोरी छुपी भी करनी नहीं चाहिए। अगर हम ही अपने धामों की इज्जत नहीं करेंगे तो और कोई इंसान क्यों करेगा। ये देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट का काम आप देखिए, दोनों तरफ से पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे मंदिर के नीचे, यहाँ बहुत ही ज़्यादा धर्मशालाएं हुआ करती थी किसी टाइम में, और सारी की सारी तोड़ दी गई हैं सिर्फ अलकनंदा रिवर फ्रंट बनाने के लिए। तो दर्शन कीजिए दोस्तों भगवान श्री बद्री विशाल जी के। कमेंट में जय श्री बद्री विशाल ज़रूर लिखिए। तो भाइयों, यहाँ पे मंदिर के बाहरी कॉरिडोर में आपको ये माला वगैरह बेचने वाले मिल जाएंगे। अगर आप इनसे मालाएं खरीदना चाहते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा इस तरीके से बनेगा रिवर फ्रंट यहाँ पे। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि आप अगर इनसे मालाएं वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो उनसे आप कहिए कि हमें ओरिजिनल दीजिए, क्योंकि ये जितना भी माला अपने गले में लाद के घूमते हैं, ये सारी की सारी डुप्लीकेट्स होती हैं, जो कि ये कम प्राइस में देते हैं। जब आप इनसे कहेंगे कि हमें ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल माल ये लोग अपने बैग में रखते हैं। तो अगर आपको ओरिजिनल चाहिए हो तो ये ओरिजिनल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। स्फटिक भी आप इनके पास आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। और स्फटिक की दोस्तों मैं आपको पहचान बताऊं, जब आप स्फटिक के स्टोन को आपस में रगड़ेंगे तो उसके अंदर एक फायर उत्पन्न होगा स्टोन के अंदर, वो आपको अंधेरे में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो असली स्फटिक में ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही कमल गट्टे की भी कई चीज़ें हैं, तो आप उनसे ओरिजिनल की डिमांड कीजिए, वो आपको ओरिजिनल भी देंगे। दर्शन कीजिए दोस्तों भगवान श्री बद्री विशाल के। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आसमान में पूरी बादलों की चादर आई हुई है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करके। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मेरे सामने आप महंत जी को खड़ा देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये हमारे बद्रीनाथ धाम के नए रावल हैं। जो रावल दोस्तों यहाँ के सबसे मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें कई कठोर नियमों के साथ रहना पड़ता है और भगवान की मूर्ति को सिर्फ वही टच कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई भी भगवान की मूर्ति को टच नहीं कर सकता। भगवान की सारी सेवाएं, भगवान की आरती सब इन्हीं के द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो ये दोस्तों बद्रीनाथ धाम के नए रावल हैं, जिनकी अभी अभी नियुक्ति हुई है और उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि बद्रीनाथ धाम के नए रावल की नियुक्ति पे आप लोग ये देख पा रहे हैं। जिनके गले में हार है दोस्तों, यही अब बद्रीनाथ धाम के नए रावल होंगे। देखिए दोस्तों, एक बार पुनः पूजा के उपरांत बद्रीनाथ धाम के नए रावल बाहर आते हुए, बहुत ही अद्भुत दृश्य है दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम के नए रावल की नियुक्ति पे आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं। कमेंट में दोस्तों जय श्री बद्री विशाल लिखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।
हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी जगहों की, अपने चार धाम की सारी जानकारी आपको वक्त वक्त पे देते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, हर कोई इस पल को कैमरे में कैद करना चाहता है। जितने भी बद्रीनाथ धाम के सेवादार हैं या बद्रीनाथ धाम मंदिर की समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सब इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। तो भाइयों, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन उपरांत अब हम लोग चलते हैं इंडिया के सबसे आखिरी गांव, या पहला गांव। पहले आखिरी गांव कहा जाता था, अब उसे कन्वर्ट करके इंडिया का सबसे पहला गांव कर दिया गया है, माणा गांव, जो कि अपने आप में एक बहुत पौराणिक गांव है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव भगवान शिव के द्वारा बसाया गया था और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद इस गांव के लिए रहता है हमेशा। यहाँ दोस्तों भूटिया जनजाति के लोग आज भी निवास करते हैं, वो भी लगता है इन लोगों और जिनका मेन व्यापार भेड़ों की ऊन से गर्म कपड़े बनाना, को नहीं हुआ, वो तो इस बार था ही नहीं और एक टाइम में यहाँ पे पहाड़ी हथियार वगैरह भी बनाए जाते थे ये भी खत्म माणा गांव में। तो अब वो समय के साथ साथ बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मेन व्यवसाय माणा गांव का यही है। और माणा गांव का जो दोस्तों सबसे मेन अट्रैक्शन है गाड़ी पहुंच वो गई। है सरस्वती उद्गम। आपको उसके भी दर्शन करवाएंगे। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, और दोस्तों स्वर्गारोहण मार्ग की शुरुआत, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो इसी गांव से होते हुए पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो स्वागत है दोस्तों आपका भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। तो भाइयों, मेन एंट्रेंस क्रॉस करते ही आपको सबसे पहले माणा गांव का बस स्टैंड मिलेगा। तो जितनी भी बड़ी गाड़ियां आती हैं, जैसे ट्रैवलर हो गए, बस हो गए, तो उन्हें यहीं पार्क करना पड़ता है। जायज है कि ऊपर और अगर पार्किंग स्पेस है तो आप अपनी गाड़ी एंड तक ले जा सकते हैं। और माणा गांव में दोस्तों प्रवेश करते ही आपकी गाड़ी का शुल्क लगेगा 50 रुपये पर कार, 50 रुपीज़ पर कार, जिसमें आपकी यहाँ पे पार्किंग इंक्लूड रहती है। पार्किंग का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये दोस्तों जायज़ भी है। तो गाड़ी दोस्तों हमने भी लगा दी है पार्किंग में, और अब हम खड़े हैं माणा गांव के बिल्कुल मेन द्वार पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं इंडिया के सबसे ऐतिहासिक गांव में, माणा गांव। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे सरस्वती उद्गम है। और सरस्वती उद्गम होने के साथ ही मुश्किल से 500-600 मीटर माँ सरस्वती का प्रवाह है। उसके बाद वो जमीन में समाहित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें श्राप दिया गया था। श्राप दोस्तों क्या था? जब वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी महाभारत अपनी गुफा में बैठ के लिख रहे थे, तो माँ सरस्वती का वेग इतना प्रचंड था, इतना प्रचंड वेग था कि गणेश भगवान पूरी तरीके से ऋषि वेद व्यास जी की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। तो गणेश जी ने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि तुम यहीं जमीन में समा जाओगी, आगे नहीं जाओगी। तुम्हारा वेग बहुत प्रचंड है और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऐसे करके श्राप दिया था। तो कभी आप अगर देखना चाहें सम्मिलित होते हुए ज़मीन में माँ सरस्वती को, तब भी आप नवंबर के सीज़न में आइए, जब कपाट बंद होने को होते हैं, तब आप वो दृश्य बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों बरसात का सीज़न है, तो इतने अच्छे से आपको वो सब दृश्य नहीं दिखेंगे। और ब्यास पोथी भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ब्यास पोथी, मैं ब्यास पोथी इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप ब्यास गुफा में जाएंगे, अभी मैं आपको लेके चलूँगा, तो उसके ऊपर का जो पत्थर है, उस पत्थर को आप जब देखेंगे तो वो पूरी एक तरीके से किताब की तरह वो पत्थर है। जैसे पन्ने होते हैं ना, तो उस तरीके से पूरा का पूरा वो पत्थर है। तो ऐसी मान्यता है कि ये ब्यास पोथी है जो समय के साथ साथ पत्थर में बदल गई। ये दोस्तों यहाँ का कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। डेवलपमेंट दोस्तों माणा गांव में भी अच्छा हो रहा है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में भी यहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है। और अगर मैं माणा गांव में जो लोग स्टे करना चाहें या रुकना चाहें, तो माणा गांव में भी होम स्टेज वगैरह अब सब अवेलेबल हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम में ना स्टे करके माणा गांव में स्टे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। रुकने के ऑप्शंस यहाँ भी हैं।
और बद्रीनाथ में अगर मैं दोस्तों ऑफ सीज़न रूम की बात करूं तो 500 रुपये से स्टार्ट होके 1500 से 2000 तक, मैक्स टू मैक्स लग्जरी से लग्जरी होटल 2000 रुपये। और नॉर्मल अगर आप धर्मशाला वगैरह या आश्रम में स्टे लेते हैं तो 300 से 500 रुपये, 600 700 आपको अच्छे से अच्छी धर्मशाला या आश्रम में रूम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये दोस्तों माड़ा गांव की मार्केट जो हमारे साथ साथ चल रही है, आज मेरे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे दोनों पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारी की सारी दोस्तों यहीं के लोकल लोगों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आर्ट भी आप लोग देख पा रहे होंगे किस किस तरीके से इस गांव को सुसज्जित किया गया है, जगह जगह पे महाभारत काल की आर्ट्स बना के। तो ये दोस्तों महाभारत काल से जुड़ा हुआ ही गांव है और बहुत ही पौराणिक गांव है। तो मान्यता ये भी है कि माड़ा गांव में कदम रखने से ही आपके जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र गांव है। और अगर एक तरीके से लोग दोस्तों ये भी कहते हैं कि माँ सरस्वती अलकनंदा में सम्मिलित हो जाती हैं, उनका संगम हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है। माँ सरस्वती यहाँ ज़मीन में ही समा जाती हैं। और पहाड़ देखिए दोस्तों कितने ऊंचे ऊंचे हैं। और ये माड़ा गांव में लोकल लोग अपनी खेती करते हैं। सिर्फ 6 माह ही माड़ा गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो लोग जोशीमठ चले जाते हैं या रुद्रप्रयाग या देहरादून। अधिकतर लोग सब जोशीमठ ही चले जाते हैं यहाँ के। और उसके बाद में जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब यहाँ आते हैं। देखिए याक गाय का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। तो जितनी भी पहाड़ी संस्कृति है या महाभारत काल के जो दृश्य हैं वो पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे दिखाए गए हैं, या माड़ा गांव की जो संस्कृति है उसे दर्शाया गया है। भीड़ दोस्तों यहाँ भी नहीं है। अगर आप मई जून में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ना आपको कार पार्किंग की जगह मिलेगी। ये मेरे सामने दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ से माँ अलकनंदा, एक तरफ से माँ सरस्वती। जो माड़ा गाँव वाला साइड है वो माँ सरस्वती हैं और जो पहाड़ के दूसरी साइड से आ रही हैं वो माँ अलकनंदा हैं। और दोस्तों ग्रीनरी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, नज़ारे देखते ही बनते हैं यहाँ के। तो बढ़ते हैं दोस्तों यात्रा में आगे। वीडियो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी और पूरे आप दर्शन कर पाएंगे। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह दोस्तों यहाँ भी हैं, खाना पीने के, रिफ़्रेशमेंट्स के, आपको सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो यही देखिए दोस्तों, संगम व्यू रेस्टोरेंट। मैंने कहा था ना कुछ लोग मानते हैं कि माँ सरस्वती का अलकनंदा में संगम हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है। संगम नहीं होता है। जब पानी का स्तर, जल का स्तर ज़्यादा होता है तब वो हमें संगम की तरह प्रतीत होता है। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो आप माँ सरस्वती के किनारे जो पतला सा रास्ता आप देख रहे हैं आता हुआ, ये माड़ा गांव आने का पुराना रास्ता है, जिसके माध्यम से लोग बद्रीनाथ से माड़ा गांव पुराने टाइम में आते थे। जो जिस रास्ते से हम आए दोस्तों, ये नया रास्ता है। तो चलते हैं दोस्तों सरस्वती उद्गम की तरफ और दर्शन कराते हैं आपको माँ सरस्वती के। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग माँ सरस्वती के उद्गम स्थल पे। और मेरे सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, ये माँ सरस्वती का नया मंदिर बनाया गया है। पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था, सिर्फ उद्गम था। और ये देखिए दोस्तों, इन बाबा जी के दर्शन कीजिए। ये बाबा जी 12 मासी यहीं पे रहते हैं, ना कहीं जाते हैं। 12 मासी इनका ठिकाना यहीं रहता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद यहाँ आके ज़रूर लें। ये देखिए दोस्तों, माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। और वेग देखिए दोस्तों। मगर दोस्तों वेग के साथ साथ टूरिस्ट जब आते हैं तो अपने साथ गंदगी ज़रूर लेके आते हैं। माँ सरस्वती के उद्गम स्थल के जस्ट पड़ोस में ही इतनी गंदगी
प्लास्टिक्स की बोतल और रैपर्स वगैरह सब यहाँ नीचे फेंके गए हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये हमारे ही पौराणिक धाम है। अगर हम यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो हम अपने धामों को एक तरीके से नष्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस तर्ज पे अगर यहाँ पे कचरा जमा होगा तो आने वाले सालों में दोस्तों क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा होगा कि एक टाइम में बद्रीनाथ में भी हमें एसी की ज़रूरत पड़ने लगेगी, जहाँ लोग आज की डेट में मई जून में भी स्वेटर पहनते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी धामों में दर्शन करने आए तो अपना कचरा अपने बैग में रखिए और डस्टबिन में ही फेंकिए। अब आप लोग यहाँ नीचे फेंकेंगे तो आप लोग दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, आप एक तरीके से यहाँ पे गंदगी फैलाने आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों ऐसा है तो मत आइए चार धाम, मगर आइए तो गंदा मत कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, ये दर्शन कीजिए दोस्तों। और वेग देखिए दोस्तों, कितना प्रचंड वेग है। ये दोस्तों सामने जो शिला है, लोग इसे भीमशिला कहते हैं, मगर भीमशिला दोस्तों ये नहीं है। आइए मैं आपको भीमशिला के भी दर्शन कराऊंगा, भीम पुल के, जिस पे आज भी भीम की उंगलियों के चिन्ह एज इट इज़ आज भी ऐसे ही बने हुए हैं। ये दोस्तों भव्य मंदिर बनाया गया है माँ सरस्वती का, जिसमें श्री वेद व्यास जी की भी मूर्ति लगाई गई है। तो दोस्तों हम लोग नीचे उतर के आ चुके हैं और मैं जिस भीम पुल की बात कर रहा था, मेरे सामने है ये भीम पुल। और आप इसमें बकायदा देख सकते हैं कि भीम की उंगलियों के चिन्ह आज भी इस शिला पे मौजूद हैं। इसी को दोस्तों भीम पुल कहा जाता है। तो जब दोस्तों पांडवों को माँ सरस्वती नदी को क्रॉस करना था, पार करना था, तो ये शिला भीम ने ही उठा के यहाँ रखी थी, जिसके माध्यम से पांडव आगे बढ़े थे और स्वर्ग की ओर उनने प्रस्थान किया था। ये ऊपर जो दोस्तों आप लोग रोड देख रहे हैं, ये रोड माड़ा पास को जाती है, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर्स दूर है। और माड़ा पास से ही आगे दोस्तों चाइना का बॉर्डर लग जाता है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन दृश्य है माँ सरस्वती का। और वसुधारा, स्वर्गारोहण और सतोपंथ यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ दूरी पे उस मार्ग पे भी लेके चलूँगा। ये दोस्तों हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, और मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं स्वर्गारोहण द्वार। इसी मार्ग से दोस्तों पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, जिसमें से स्वर्ग में सिर्फ युधिष्ठिर और एक कुत्ता, उनके साथ श्वान, वही पहुँचे थे। बाकी सारे पांडवों ने यहीं पे अपना दम तोड़ दिया था। और ये दोस्तों माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, और पौराणिक मान्यता ये है कि द्रौपदी ने यहीं पे प्राण अपने त्याग दिए थे। तो यहाँ पे द्रौपदी का भी मंदिर है, सामने मेरे आप लोग देख रहे होंगे। और ये दोस्तों फिर से हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान। यहाँ से दोस्तों नज़ारा देखिए। और यहीं से दोस्तों इसी मार्ग से आगे आप वसुधारा की तरफ बढ़ सकते हैं, और वसुधारा से आप पहुँच सकते हैं सतोपंथ सरोवर, जहाँ से आपको स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन अगर मौसम साफ़ हो तो बहुत आराम से हो सकते हैं। ये ट्रैक दोस्तों पूरे के पूरे 3 दिन का रहता है, अगर आप स्वर्गारोहण यात्रा पे जाते हैं सतोपंथ सरोवर तक। फ़िलहाल हम दोस्तों वहाँ नहीं जा रहे हैं, और अब हम चलते हैं श्री वेद व्यास गुफा की तरफ। तो जैसे ही आप सरस्वती उद्गम से वापस आएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड को एक रास्ता ऊपर जा रहा है, यही रोड दोस्तों सीधा व्यास गुफा की तरफ जाता है।
तो सरस्वती उद्गम से अगर आप ब्यास गुफा जाना चाहते हैं तो आप इस मार्ग के द्वारा जा सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, गांव के अंदर कितने सुंदर सुंदर चित्रण किए गए हैं। शेषनाग पे भगवान नारायण बैठे हुए हैं। तो चित्रण दोस्तों जितने भी हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे करे गए हैं। महाभारत काल के दृश्यों को पूरी तरीके से दर्शाया गया है यहाँ पे। बहुत ही पतले पतले रास्तों से होके व्यास गुफा की तरफ आप यहाँ से जाएंगे। तो गांव की खूबसूरती तो दोस्तों देखते ही बनती है। और इतना सुंदर गांव है ये, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने अपनी पहले गंगोत्री वाली वीडियो में हर्षिल की, जो आप मेरी वीडियो खोलेंगे तो उसमें मैंने बाघोरी विलेज दिखाया है। तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छा विलेज है। आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा बाघोरी विलेज देख के। पूरा एप्पल गार्डन्स वगैरह वहाँ पे भरमार है। तो अगर आप इसमें के गांव वगैरह देखने के शौकीन हैं तो एक बार बाघोरी विलेज वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, हर्षिल वाली। उसमें मैंने बाघोरी विलेज पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है। और सामने जो देखिए दोस्तों, ब्यास पोथी, ब्यास गुफा हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हमारा करीब 700 मीटर का वॉक था सरस्वती उद्गम से व्यास गुफा के लिए। और हार्डली हार्डली ये रास्ता कवर करने में आपको 20 मिनट लग ही जाएंगे, क्योंकि रास्ता ये वाला बहुत स्टीफ है, बहुत चढ़ाई है इस रास्ते पे। और अगर आप सीधे सीधे रास्ते से आना चाहते हैं तो जब आप माड़ा गांव में एंटर करेंगे तो एक रास्ता सरस्वती उद्गम के लिए जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड वाला रास्ता सीधे व्यास गुफा आएगा गणेश गुफा होते हुए। तो जिन लोगों को शारीरिक रूप से परेशानी है या किसी बीमारी से पेशेंट है, शुगर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो लोग राइट हैंड वाले रास्ते से आएँ। तो दर्शन कीजिए दोस्तों ब्यास गुफा के। अब यहाँ पे भी दोस्तों टीन शेड वगैरह लगा दिया गया, नहीं तो पहले यहाँ पे टीन शेड नहीं था। ये दोस्तों ब्यास गुफा के अंदर का दृश्य है और देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पूरी दोस्तों ब्यास गुफा है। और सामने ही भगवान श्री वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति और नवीन मूर्ति जो, और ये दोस्तों महाभारत काल का एक शिलालेख है जो कि ब्यास गुफा में ही रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस पे आप लोग गौर से देख पा रहे होंगे तो तिब्बतन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। और दर्शन कीजिए दोस्तों कल्प वृक्ष के, ये कल्प वृक्ष है। जो सामने आप देख रहे हैं नारियल सा आपको दिख रहा था, वो दोस्तों कल्प वृक्ष था। और ये शिलालेख है दोस्तों, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। और दोस्तों ऐसी रोचक चीज़ें और इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। हाँ ये वही है। ये देखिए दोस्तों, इसमें बौद्ध ग्रंथ वगैरह भी सब इसी लिपि में लिखे हुए हैं। ये महाभारत काल का ही शिलालेख है। हाँ ओम स्पष्ट दिख रहा है। जिसमें आप देख पा रहे होंगे ओम, ओम सबसे पहले ओम बना हुआ है और बिल्कुल साफ ओम दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों ब्यास पोथी, एक एक पन्ना आप इसका देख सकते हैं, पूरा पत्थर पन्ने की तरह है। अगर ये दोस्तों आज भी ब्यास पोथी रियल में होती तो कारोबारी इसे भी बेच के खा गए होते। इसके ऊपर 5,000 रुपये 10,000 रुपये का टिकट लग गया होता। इस ब्यास पोथी को पढ़ने के लिए टिकट लगाए जा रहे होते। तो जितनी भी दिव्य चीज़ें थीं वो कलयुग में सब पाषाण में बदल गईं। ऐसा यहाँ के पंडित जी ने हमें ज्ञान दिया था। अच्छा ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये नारायण, ये सामने वाला नारायण है अच्छा और इसी के ऊपर जो अलग अलग चोटियाँ दिख रही हैं ये शेषनाग है। अच्छा। इसी के बगल में नीलकंठ है। पंडित जी इधर आके बताओ ना। ये वाला शेषनाग पर्वत है, जी अलग अलग चोटियाँ वाला। ये नारायण पर्वत है, जी। ये कुबेर पर्वत है पूरा, अच्छा और ये नर पर्वत है।
ये नर पर्वत जिस पे अभी हम खड़े हैं। जिससे माना विलेज है, ये नर पर्वत पे। और वो सामने जो मंदिर है वो नर नारायण का जन्म स्थान है। ये माता सामने जो मूर्ति। मंदिर है हाँ नर और नारायण का। हाँ। और ये इसके पीछे गंधमादन है, उसी के पीछे केदारनाथ। अच्छा ये जो रास्ता जा रही है। तो भाइयों पंडित जी द्वारा हमें बहुत ही रोचक जानकारी दी गई। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि ये पर्वत कौन से हैं, पर्वतों का नाम क्या है, कि गंधमादव नाम का भी कोई पर्वत है और उसके पीछे ही केदारनाथ है। और ब्यास पोथी के दोस्तों दोबारा से दर्शन कीजिए। तो पंडित जी द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ये देखिए दोस्तों शेषनाग पर्वत। तो भाइयों ब्यास गुफा के दर्शन उपरांत अब हम लोग आ चुके हैं गणेश गुफा की तरफ। श्री गणेश गुफा आप लोग मेरे सामने देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों श्री गणेश गुफा के दर्शन के लिए। वो दोस्तों ब्यास जी की गुफा थी और ये गणेश जी की गुफा है। तो जब आप व्यास गुफा पे खड़े होंगे तो आपको माँ सरस्वती के जो वेग की ध्वनि है वो बहुत ही तेज़ मात्रा में आपको सुनाई देगी। और गणेश गुफा के सामने आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ नदी है ही नहीं। तो पहुँच चुके हैं दोस्तों हम लोग श्री गणेश गुफा के मुख्य द्वार पे। और सामने आप लोग मेरे देख पा रहे होंगे भगवान श्री गणेश जी की प्राचीन प्रतिमा, जो कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने स्थापित करी थी। तो भाइयों श्री गणेश जी की दर्शन के उपरांत अब हम लोग चलते हैं श्री गणेश गुफा के अंदर। इसी गुफा में बैठ के दोस्तों भगवान श्री गणेश ने भारत के सबसे महान ग्रंथों में से एक महाभारत की रचना की थी। महर्षि व्यास जी ने अपनी वाणी से बोला था और गणेश जी ने इसी जगह पे बैठ के पूरी महाभारत लिखी थी। और देख रहे होंगे दोस्तों लोग सिक्के चिपका के जा रहे हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना मांग के। और देखने से ही दोस्तों बनता है कि ये गुफा कितनी प्राचीन रही है और कितनी प्राचीन आज भी है। और इसी को दोस्तों परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। तो हमने परिक्रमा पूरी कर ली है। तो दोस्तों दर्शन कीजिए एक बार फिर से श्री गणेश गुफा के। सामने भगवान श्री गणेश विराजमान है। तो दोस्तों गणेश गुफा के भी दर्शन हो गए हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों माड़ा गांव से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि माड़ा गांव का संपूर्ण दर्शन हमने आपको करवा दिया है और हमने भी पूरे अच्छे तरीके से दर्शन किया है। भीड़ वगैरह दोस्तों नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो फिर से किसी नई जगह की वीडियो में मिलेंगे आपसे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।